नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुखसिंधु मिश्र। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, हमने पिछली कथा में यह श्रवण किया था कि कैसे शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि ये संसार के सभी जिनको हम अपना घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, पुत्र, पिता, पत्नी, माता, ये आदि, ये सब कुछ नहीं है, ये सब असत्य हैं। और कैसे राजा परीक्षित जी ने श्री शुकदेव जी महाराज से दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अगर आपने ये मेरी पिछली वाली वीडियो मतलब पिछली कथा ये नहीं सुनी है तो मैं इसी कथा की लिंक, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को टैप करके आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो अब हम आज की कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से एक बार शुरू में भगवान की जयकारा लगा दें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। तब आगे राजा परीक्षित श्री शुकदेव जी महाराज से पूछते हैं कि परमात्मा में मन कैसे लगाया जाए, ध्यान कैसे किया जाए, भजन में मन कैसे लगे, प्रभु का चिंतन कैसे हो, भगवत चिंतन, भगवत चरणों का स्मरण कैसे करें। ये सब पूछते हैं, ये सारे प्रश्न श्री शुकदेव जी महाराज से पूछते हैं। तब श्री शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को विस्तार से ध्यान विधि बताई एवं भगवत चरणों में प्रेम कैसे हो इसका मार्ग बताया और कहा, ध्यान के लिए भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, मन विराट पुरुष पर केंद्रित करो, संसार से मन को हटाओ और परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में लगाओ। धीरे धीरे अभ्यास से मन परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाएगा और परमात्मा की ओर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद श्री शुकदेव जी महाराज ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं विराट पुरुष के प्रादुर्भाव का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण करना चाहा, परंतु बिना तप के उनसे यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने तपस्या ही नहीं की थी, तप ही नहीं किया था। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन के लिए कठोर तपस्या की, तब जाके कहीं ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर पाए। तप के बिना इस सृष्टि का निर्माण असंभव था, ब्रह्मा जी नहीं कर सकते थे। इसलिए किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का सृजन करना कोई साधारण बात नहीं है। उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है, श्रम साधना करनी पड़ती है। किसी चीज की रचना के लिए रचनाकार को कई रातों घंटों बैठकर चिंतन मनन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं किसी चीज का निर्माण हो पाता है। अब हम विचार करके देखें, हम सभी, हमारा साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ये साइंस हमारे किसकी वजह से, किसके माध्यम से आगे बढ़ा? वैज्ञानिकों के, साइंटिस्टों के माध्यम से हमारा ये साइंस आगे बढ़ा। अगर साइंटिस्टों को रोबोट मान लेते हैं, रोबोट के
निर्माण करने के लिए इतने साल खोज करनी पड़ती है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने तो इस इतनी बड़ी विश्व, इस पूरी सृष्टि का सृजन किया है, निर्माण किया है। तो बताइए ब्रह्मा जी को कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी होगी। इसी से आप हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में यह चतुश्लोकी भागवत 32वें श्लोक से 34वें श्लोक तक है। यह चतुश्लोकी भागवत में पूरी भागवत का वर्णन है, मतलब पूरी भागवत का सार है। ये तत्व ज्ञान है, इसमें संपूर्ण तत्व ज्ञान है। इसलिए इसके समझ लेने के पश्चात और कुछ नहीं समझना, और कुछ समझना शेष नहीं बचता। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अर्थात इस सृष्टि के पूर्व में जो था, इस सृष्टि के पूर्व में मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। अभी जो इन प्राणी मात्र के रूप में हम सबको प्रतीत हो रहा है, ये वस्तु हमें प्रतीत हो रही है, जैसे ये हैंकी है, ये हमें प्रतीत हो रहा है, मैं हूं, मैं आपको प्रतीत हो रहा हूं। ये सब भी मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवान है। किससे? ब्रह्मा जी से। और इस सृष्टि के बाद में भी जो कुछ रहेगा वह भी मैं ही मैं हूं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा के अतिरिक्त इस सृष्टि में और कोई नहीं है। परमात्मा ही परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा विद्यमान है। जैसे वो कथा आती है ना प्रहलाद जी की, वो पूछता है हिरण्यकशिपु राक्षस कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? तो प्रहलाद जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, वह तो आप में भी है, मुझ में भी है, इस खंबे में भी है। इस खंबे में ही नहीं, इस सभा के जितने भी खंबे हैं उन सब खंबों में है भगवान। तब हिरण्यकशिपु बोलता है, चला उस खंबे को मैं तोड़ के देखता हूं। तो निकल आए उस खंबे से नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। 33, 34, 35 इन श्लोकों का संक्षेप में अर्थ यह है कि मेरे ना होने पर भी, यानी भगवान के ना होने पर भी जो वस्तु प्रतीत हो रही है
और भगवान के विद्यमान होने पर भी जो वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है, वह भगवान कहते हैं वह मेरी माया के कारण है। सभी प्राणियों के शरीर में मैं विद्यमान हूं, सभी के हृदय में मैं हूं, क्योंकि सभी के हृदय में मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सबके अंदर प्रवेश किए भी हूं और प्रवेश नहीं भी किए हूं। इसका अर्थ, इसको हम इस प्रकार समझें कि एक बड़े वृत्त में कई छोटे वृत्त होते हैं, और यह कथन सही भी है, परंतु छोटा वृत्त तो बड़े वृत्त का ही अंश होता है, भाग होता है। बड़ा वृत्त तो वहां पहले से ही है। तो ऐसे ही हमें इस भगवान की इस बात को समझना चाहिए। इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। कण कण में, रज रज में परमात्मा विद्यमान है। वे तो पूर्व से ही सर्वव्याप्त हैं। सारा क्षेत्र उनका है, कोई हमारा क्षेत्र नहीं है, सब उनका है, सब परमात्मा का है। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क से, चिंतन से, मनन से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित रहते, सर्वदा और सर्वत्र स्थित रहते हैं, स्थित हैं। जो आत्म तत्व एवं परम तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। इन 4 श्लोकों में जगत जीव एवं जगदीश्वर के रहस्यों को बताया गया है। इनका सही अर्थ समझने के लिए उच्च कोटि का चिंतन मनन तो चाहिए ही, एवं परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए, तभी इनका वास्तविक और असली अर्थ हमको समझ में आ सकेगा, वरना नहीं आ सकेगा। अगर जीव इस रहस्य को, इसको समझ लेगा, तो जीव और जगदीश्वर एक ही हो जाएंगे। आदि कवि, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी यही कहा है, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानई तुम्हि तुम्हि हो ही जाई। अंत में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि सृजन रचना करते रहने पर भी तुम्हें इस सृष्टि से मोह नहीं होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। धन्यवाद। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। यह प्रसंग थोड़ा समझना कठिन है। अगर इसको समझ लिया हमने ध्यान पूर्वक, तो हमने समझ लो पूरी भागवत को समझ लिया, हमने परमात्मा को समझ लिया। यह प्रसंग बार बार सुनने से समझ में आएगा, ऐसे एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा। इसको बार बार सुनना पड़ेगा, इस पर बार बार चिंतन मनन करना पड़ेगा।
या आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो आप इसलिए इस वीडियो को बार बार ध्यान से सुने, तो आपको ये वीडियो मतलब यह प्रसंग समझ में आ जाएगा। मैं सुखसिंधु मिश्र वृंदावन से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे बोलने का ढंग अच्छा लगा हो, इस प्रसंग को सुनाने का ढंग अच्छा लगा हो, और भी मैंने जो वीडियो डाली है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कथा कैसी लगी, मतलब और इसमें क्या त्रुटि थी या कुछ पूछना है या कोई ऐसी और वीडियो चाहते हैं पहले, तो वह भी बता सकते हैं आप कमेंट में। मैं आपकी कमेंट ज़रूर रीड करूँगा और उस पर हो सकेगा तो रिप्लाई भी दूंगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक, ज़्यादा नहीं, वैसे आप कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन ज़्यादा नहीं तो 10 लोग, मात्र अपने 10 लोग, अपने जानने वाले परिचितों से 10 लोगों से तो कम इस वीडियो को शेयर करें और उनसे कहें कि वो भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने वो भी सब्सक्राइब करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहें जो भेजें। मतलब आपने उनको भेजा, उनने उनको भेजा, उनने उनको भेज दिया। आपने उनको सब्सक्राइब करने को कहा, उनने उनको सब्सक्राइब करने को कहा, तो ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे बढ़ावा मिलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक बार वीडियो के अंत में मैं भगवान की जयकारा लगा देना चाहता हूँ, वो तो मेरा नियम है, बिल्कुल भगवान की जयकारा लगाना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो। धन्यवाद। मैं सुखसिंधु मिश्र वृंदावन से।